18 महीने हो गए, अमेरिका अपने इंजन नहीं दे रहा है। देरी हुई है जी के थ्रू और यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट तो रेडी था और भारत उस टेंडर से हार गया था क्योंकि उसके पास खुद का इंजन नहीं था। कि जो 36 जेट आए हैं उसके बाद चाइना के सुर और तेवर बदल गए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट पर जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। ये उसी ऑर्डर में हम आगे बातचीत करेंगे। और आज का जो विषय है वो ये है कि जीई ने $500 मिलियन और मांगे हैं इंडिया से फॉर एमका प्रोग्राम। और भी कई सारे मुद्दे हैं इसी से जुड़े हुए जिस पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी ने $500 मिलियन मांगे हैं इंडिया से और फॉर एमका प्रोग्राम जो इंजन का हमारा उनसे चल रहा है। बाकी फ्रांस ने भी ऑफर किया है और कई सारी ऐसे ही डेवलपमेंट्स हैं जिससे मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, क्या इसका मानी निकाले जाए। अंबर जी देखिए, जैसे हमने देखा है जून 2023 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था जी। बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका फॉर द हम्म। सप्लाई ऑफ F404 इंजन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ऑफ F414 इंजन एज वेल। और हमने उस समय करार किया था कि 99 इंजन वो उन्होंने बोला था कि $1 बिलियन में दे देंगे। ठीक है, वो बात हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बरोबर ही चल रहा था। पर आज देखे आपने देखा है कि 18 महीने हो गए, अमेरिका अपने इंजन नहीं दे रहा है। सेकेंड, अब उन्होंने बोल दिया है, जी ने बोल दिया है कि आपको अगर इंजन चाहिए देन यू हैव टू पे $500 मिलियन मोर, मतलब 50% कॉस्ट एस्केलेशन इन द पास्ट 1.5 years, जिसमें प्रॉब्लम है, देरी हुई है जी के थ्रू और यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट तो रेडी था, वाई वेर दे हेसिटेंट टू कंप्लीट द एग्रीमेंट और साइन कर देते, हम पेमेंट कर देते और हो जाता काम। बट दे केप्ट ऑन ड्रैगिंग द इश्यूज। जैसे मैंने सब बताया भी था कि साउथ कोरिया जो सेम इंजन यूज करता है उसने इजिप्ट और मलेशियन का जो एयरलाइंस है फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर्स भरा था, जिसका टेंडर भारत ने भी भरा था और भारत उस टेंडर से हार गया था क्योंकि उसके पास खुद का इंजन नहीं था। दोनों गवर्नमेंट्स ने वो सारा ऑर्डर्स साउथ कोरिया को दे दिया था। और पिछले साल पोलैंड ने, हमने जैसे बताया था अपने दर्शकों को पहले, फाइटर एयरक्राफ्ट, उन्होंने 50 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिए थे साउथ कोरिया को। और उस फाइटर एयरक्राफ्ट में भी F404 इंजन ही यूज हो रहे थे। और जब वो दोनों डील खत्म हो गई और तब अमेरिका ने क्या किया, हमको बोला है, जी ने बोला कि हमारे पास एक सब स्टैंडर्ड, मतलब जो हमने इंजन का बात किया था 84 KN का बात किया था, उन्होंने बोला कि हमारे पास 78 KN वाला इंजन पड़ा है, आपको चाहिए तो वो ले लीजिए। हम बोल रहे हैं कि आप हमको ओरिजिनल इंजन दीजिए विद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। तो उन्होंने अभी बोल दिया $500 मिलियन और लगेंगे। अभी आपने देखा है कि जयशंकर साहब उधर गए, देखते हैं कि कुछ ना कुछ नेगोशिएशन होना चाहिए। शायद इसका जी। दाम थोड़ा कम हो जाए कि 500 मिलियन न लगे, 200-250 मिलियन रह के कुछ ना कुछ तो कम होगा, मेरा मानना है ये है। और एक अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है, फ्रांस की कंपनी है साफरान। जो विश्व में 3 कंपनीज है जो इंजन्स बनाती है। एक तो है जी अमेरिका की, एक है रोल्स रॉयस यूके की, और थर्ड है साफरान। साफरान ने बोला है कि हम आपको नया इंजन बना के देंगे एमका के लिए। ठीक है, जो अभी रफाल में यूज हो रहा है M88 इंजन यूज कर रहे हैं, जिसमें 75 KN के, मतलब वो ट्विन फाइटर जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो उधर 75 KN के 2 इंजन यूज होते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोल दिया है कि हम आपको एक नया इंजन बना के देंगे, डिजाइनिंग करेंगे एमका के लिए, और उसके अंदर हम जो मटेरियल यूज करेंगे, जिस हिसाब से प्रोपल्शन सिस्टम देंगे, जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो अपग्रेडेबल रहेगी फॉर 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एज वेल।
इसके साथ वो हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करने को तैयार है, और बिना शर्तों के अगर हम चाहें वो इंजन को हम अब्रॉड भी बेच सकते हैं। तो एक तरह से फ्रांस ने हमको एक ऑफर दे दिया है। और यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया है, जो डीआरडीओ की कंपनी है जीटीआरई, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने पिछले महीने ही, पिछले 10-5-7 दिन पहले ही उन्होंने अपनी खुद की ट्विन इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी भी बना ली है। और जो अभी कावेरी इंजन है उसको हम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में यूज कर पा रहे हैं। तो फ्रांस को समझ में आ गया, अगर थोड़ा सा डिले करे तो भारतीय टेक्नोलॉजी बना देगा। तो उन्होंने अपना ऑफर कर दिया है। भारत को भी ये चीज ले लेनी चाहिए। कारण बताता हूँ कि फ्रांस इज अ टाइम एंड टेस्टेड पार्टनर। फ्रांस क्या है, अपनी प्रोडक्ट्स का पूरा वैल्यू लेता है, बट अगर उसने ऑनर कर दिया अपना, अगर अग्रीमेंट हॉनर कर दिया तो अग्रीमेंट कर दिया तो हॉनर भी करता है। जैसे रफाल में हमने देखा है कि जो 36 जेट आए हैं उसके बाद चाइना के सुर और तेवर बदल गए, क्योंकि रफाल जेट्स आर कंसिडर्ड टू बी फार सुपीरियर एंड एडवांस टू चाइनीज एयरक्राफ्ट। ठीक है, चाइना के एयरक्राफ्ट भले ही वो बताते हैं 5th जनरेशन और 5th फाइनल, बट दे आर अनटेस्टेड, जबकि रफाल इज टाइम एंड टेस्टेड। तभी आपने देखा है कि यूएई भी उनसे ले रहा है, और मेनी अदर कंट्रीज हैव लाइन्ड अप टू फॉर टेकिंग रफाल जेट्स, क्योंकि एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और भारत के अंदर आपने देखा है जो रफाल है, वहाँ यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग फैसिलिटी भी नोएडा के पास उसने प्लांट के लिए जमीनें ली है, उसके ऊपर भी काम चालू है। और भारत का एक और एक चीज है कि भारत ट्रेडिशनली फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहा है। जैसे आपने देखा है, मिराज है, जैगुआर है, और अब रफाल है। तो फ्रेंच के जो सिस्टम्स है, फ्रेंच के नेविगेशन सिस्टम्स है, एवियोनिक शिप या और उनके राडार है, उनको सब कुछ मालूम है, प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, सब कुछ मालूम है। जबकि अगर हम अमेरिकन एयरक्राफ्ट या कुछ लेंगे तो हमें वापस वो नया सेटअप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जबकि फ्रांस के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर हमारे फाइटर पायलट्स है, दे आर ट्रेन्ड, दे आर वेरी मच ट्रेन्ड। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस फॉर द एआई समिट, और उस एआई समिट में मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ डिस्कशन पक्का होगा। और इधर भारत के अंदर मेक इन इंडिया विद कोलैबोरेशन विद फ्रांस वो शायद चालू हो सकता है। और भारत चाहे तो मेरे हिसाब से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो फ्रांस से है वो भी ले सकता है। और वो फ्रांस के जो फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो जर्मनी और स्पेन के साथ कर रहा है, 6th जनरेशन, उसमें भी ज्वाइन हो सकता है। दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी, अभी भी अनकंफर्म्ड है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। दिस आर द ये सब रिपोर्ट्स आ रही है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जी, लेकिन जिस सवाल से शुरुआत की थी, अगर हम उस सवाल पे ही दोबारा से या वापस से बात करने की कोशिश करें कि जी ने $500 मिलियन भारत से माँगे हैं, जो डील साइन हुई थी, कहीं न कहीं उस डील पर खरे नहीं उतर रहा है, लगातार कुछ न कुछ हम उसमें उथल-पुथल देख रहे हैं। अब जबकि डोनाल्ड ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, डोनाल्ड ट्रम्प का इनॉग्रेशन हो गया है, तो क्या इसमें कुछ बदलाव देखेंगे हम या फिर इसी तरह से चलता रहेगा जो कुछ हम इस आमका के प्रोजेक्ट पे को लेकर ये सब हमें नज़र आ रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में डील जरूर साइन होती थी, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में अगर डील अगर साइन होती है और हम उनको जो उनका डिमांडेड एक्सकेलेटेड डिमांडेड जो अमाउंट है वो दे देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यूएस अपना अग्रीमेंट्स ऑनर कर लेगा, क्योंकि अभी एमका की डिजाइन हमने जीई इंजन के बेस पे किया है। तो हुँ, आगे जो डेवलपमेंट्स होगा वो सैफरन के साथ होगा, पर हमारी हुँ, इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है कि हमें जीई इंजन चाहिए। तो मेरे हिसाब से दिस इज माय व्यू, भारत को कुछ नेगोशिएट करके हुँ, 500 मिलियन ना रह के अगर 200 या 250 मिलियन या 300 मिलियन में भी होता रहे, एक बार डील फाइनलाइज करके उसको इंडियंस को भारत के अंदर मंगवाना बहुत जरूरी है। और विद अ टाइमलाइन उनको ये बोलना है कि आप एस्केलेटेड टाइमलाइन के हिसाब से हमें जल्दी डिलीवर करिए। तो वहां पे कुछ ना कुछ नेगोशिएशन कर रहे होंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो अभी कॉर्ट हुँ, समिट के लिए गए हैं ट्रम्प के इनॉग्रेशन के बाद। आपने देखा भी है, और मार्को रूबियो ने बोला भी है कि भारत को
एक तरह से वी वांट टू ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल। तो देखते हैं आगे जाके इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे अहम इस डील की रही थी वो थी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। क्या, क्योंकि यूएस किसी को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, क्या वो हो पाएगी इस पूरे डील में फिर से? देखिए, ओरिजिनल डील में ही बोला गया है कि आपको 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो भारत को समझना पड़ेगा कि हुँ, आपको आपको पहले जो विदेशी ताकतें हैं, जैसे हुँ, अमेरिका है या रशिया है, उनके साथ आप कोलैबोरेट करिए, उनकी टेक्नोलॉजी को समझिए, फिर हमारे डीआरडीओ में साइमल्टेनियसली बनाते रहिए। जैसे हुँ, मैं आपको बताता हूँ, डीआरडीओ ने अभी स्क्रैमजेट इंजन डेवलप कर लिया। ये स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है? देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजन। एक तो होता है टर्बोजेट, फिर रैमजेट और स्क्रैमजेट। ये स्क्रैमजेट जो होता है हाइपरसोनिक मिसाइल में रहता है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो गाइडेड सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, मैन्यूवर करता है और वेरी लो अल्टीट्यूड से और वेरी फास्ट चलने के कारण रेडार से इवेसिव भी होता है। रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। जनरली इसकी स्पीड रहती है मेरे हिसाब माक 5 तक रहती है, माक 5 एंड अबव। अब भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है मार्क 3 है, ठीक है। इसके अंदर रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी है जो वो प्रोवाइड करता है और भारत ने मांगा भी था कि रशिया को कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी दे दीजिए ताकि हम ब्रह्मोस सेकेंड वेरिएंट भी बना सकें, ठीक है। जो भारत ने जो टेक्नोलॉजी मांगी थी रशिया से, वो यूज रशिया ऑलरेडी कर रहा है अपने जिरकॉन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, या ओर्शनिक जैसे आपने अब देखा था, उसकी जी। स्पीड माक 11 या 12 है। अब भारत ने ये मार्क 5 वाली टेक्नोलॉजी जो इंजन है स्क्रैमजेट इंजन, उसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है, उसकी जो गाइडेंस है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। अब हम एज द भारत, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव डेवलप्ड दिस कैपेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम यूएसए, यूके एंड यूएसए, रशिया एंड चाइना। इंडिया इज द फोर्थ कंट्री। तो अब आप समझ जाइए कि आगे अभी हमें अगर ब्रह्मोस 2 डेवलप करना है, हमें रशिया की जरूरत नहीं है। हम बिना रशिया के भी ये इंजन डेवलप करके हम अपने मुताबिक जिसको बेचना है बेच सकते हैं, ठीक है। और आज अगर ब्रह्मोस की अगर हमें डीलिंग करनी है, वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम रशिया ऑल्सो। बट मेरे हिसाब से भारत ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद भी रशिया से कंसल्टेशन करेगा। वो अपने जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है उसको दरकिनार नहीं करेगा। बट अब रशिया के पास वो लेवरेज नहीं है। रशिया अभी मानेगा हमारी बात, वो खुद आपस सामने से छड़ के बोलेगा कि आप इससे मार्क 5 से भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, हम आपको दे देंगे। तो काम जल्दी होगा, भारत के लिए अच्छी बात है। तो इसका मतलब यही है कि हमें क्या चाहिए कि पहले वी शुड कोलैबोरेट विद आउटसाइड कंपनीज, ओके, जो वहां पे होती है। और डीआरडीओ को बोलना है कि आप उस टेक्नोलॉजी को समझ के इंटरनली डेवलप करो उसको। हुँ, वो थोड़ा टाइम लगेगा। आप स्क्रैच से डेवलप करने की कोशिश करोगे तो आपने देखा है कि कावेरी इंजन के साथ क्या हुआ। वहां पे सबसे बड़ी गलती डीआरडीओ ने वही की है। 38 साल हो गए, ठीक है। बाकी सब जगह तो हमें सफलता मिल रही है, बट इधर क्यों नहीं मिल रही है? तो इससे सीख लेनी चाहिए हमको कि लेट्स कोलैबोरेट एंड देन इंडिजिनियसली उसको टेस्ट करो, उसका हायर वर्जन पे काम करके उसको टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बनो। इससे कारण क्या होगा, हमारे ऊपर कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास रहेंगे। जैसे साफरान को भी ऑफर किया फ्रांस ने, उन्होंने बोल दिया है कि आपके पास कंप्लीट आईपी राइट्स होंगे, आप चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और ये बड़ा डेवलपमेंट आया है क्योंकि हम लगातार इस मसले पर चर्चा करते और रहते हैं। जी, और आप कुछ अंबर कहना जी, चाहें? इसके लिए बहुत ही दीज टू डेवलपमेंट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर भारत इसके ऊपर काम करता है तो एक तरह से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो खरीदी है, जो हमें इमीडिएटली कुछ कहीं ना कहीं से 2 स्क्वाड्रन लेके भारत में उतारने की जरूरत है, ठीक हुँ, है। उसके साथ कावेरी इंजन पे डेवलप काम चल रहा है, कावेरी 2.0 के ऊपर। साफरान ने अभी ऑफिशियली ऑफर कर दिया है कि वो एक पार्टनर बनेगा फॉर इन द कावेरी 2 इंजन। मेरे हिसाब से वही होना चाहिए ये, ठीक है। जी के साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हुए हैं, वो बात कर भी रहे हैं।
नहीं तो जी ने हमारे को ऑफर भी किया कि आप हमारे 78 केएन थ्रस्ट वाले इंजन ले लीजिए, एक बार वो यूज कर लीजिए आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और आगे जाके आपने ये भी मैंने आपको बताया था कि दो ब्लॉक्स है जो भारत को बोल रहे हैं कि वो अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ जाइए। एक है यूके, इटली और जापान, और सेकेंड है फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। ये दोनों बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन किए। भारत के पास चॉइसेस है अभी, बस यही है कि अभी डिसीजन मेकिंग करिए किसमें जल्दी काम हो सके, एक्सपर्टाइट करके। और डिफेंस मिनिस्ट्री को भी यही बोलूंगा कि बजट आने वाला है, और आज जो हमारी स्पेंडिंग है डिफेंस के अंदर, इट इज 1.9% या 1.8 to 1.9% ऑफ जीडीपी है। और आज जब भारत की ईस्टर्न फ्रंट में बांग्लादेश वो अनस्टेबल हो चुका है, राइट नाउ हमें कम से कम वी नीड टू स्पेंड अराउंड 3% ऑफ आवर जीडीपी ऑन डिफेंस। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो हमारे बॉर्डर है, 1/3 बॉर्डर इज नॉट फेंस्ड। ठीक है, आज भी उधर इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। तो हमें वो सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हमको हो रहा है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट, और हायर एलोकेशन फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज नेसेसरी। आप डिफेंस बजट बढ़ा दोगे, बट अगर उसके अंदर it is being used for administrative and salaries and pensions, that is not going to help us. Okay, last year का डिफेंस बजट था 6,25,000 करोड़, जहां तक मुझे याद है, जिसमें 4.5 लाख करोड़ were for administrative expenses। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट था which was only for 1,70,000 crores। this 1,70,000 crores का कंपोनेंट बढ़ाने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से थ्रेट्स आ रहे हैं, और आप भी आपने, मैं आपको बता देता हूँ, रिपोर्ट्स आ रही है कि बांग्लादेश हैज वार्न्ड इंडिया कि आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करके आप भेज दीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। तो आप सोच लीजिए, जैसे भारत को एक पावर प्ले दिखाने की जरूरत है, जैसे कल ट्रंप ने दिखाया, इमीडिएटली नेशनल इमरजेंसी लगा दिया और मेक्सिको बॉर्डर पे भेज दिए। और भारत के अंदर ट्रेंड हम अपनी धरती पे बना रहे हैं और बांग्लादेशी गार्ड्स आके ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। भारत को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन सॉफ्ट, और उधर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने की जरूरत है। भले आपको, जब तक आप ये स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं भेजेंगे, आपकी रेस्पेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखते हैं कि क्योंकि एस जयशंकर जी अभी अमेरिका में है, और क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ नेगोशिएशंस बन पाती हैं इस डील के हवाले से भी। हालांकि कई सारे कॉड की भी वहाँ पर मीटिंग हुई है, कई सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर डील पर क्या कुछ फाइनल हो पाएगा, जो फाइनल नेगोशिएशंस हैं, वो हम आगे चर्चा में इंक्लूड करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय श्री नमस्कार। राम। जय भारत। जय श्री राम।